an active collaborative effort by the Nehru Science Centre along with the Nuclear Power Corporation of India Limited. Reopening of Hall of Nuclear Power Gallery in a new avatar at the Nehru Science Centre. So come, let's take you in conversation with the director of the Nehru Science Centre to know more about this gallery. आज हम हैं फिर से एक बार नेहरू साइंस सेंटर में, जहां पर एक रेनोवेटेड वर्जन जो है एक हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी जो है शोकेस की जा रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ के कर्ता धर्ता उमेश जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑफ कोर्स नेहरू साइंस सेंटर में हर बार कुछ वेरिएशन होता है और इस बार न्यूक्लियर पावर को लेकर जो एक हॉल को रेनोवेट किया गया है, जो कि याद दिला रहा है होमी भाभा की, जो जिन्होंने शुरुआत की थी और ये प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूचर इज़ न्यूक्लियर पावर। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो सही बात है कि जो विजनरी होमी भाभा जी ने जो सपना देखा था, या जो जिसको कार्यान्वित भी किया, न केवल उन्होंने सपना देखा बल्कि उनको कार्यान्वित किया कि एक 3 स्टेज प्रोग्राम उन्होंने दिया था, जिसके हम इस हॉल में भी उसका हमने जिक्र किया है। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि फ्यूचर जो है वो न्यूक्लियर में है, और उसी के मद्देनज़र हमने ये गैलरी भी बनाया है। उसमें फ्यूचर में जो नई ऊर्जा की हमें जो आवश्यकता है उसके लिए हम न्यूक्लियर की तरफ ही देख रहे हैं। सरकार ने भी अभी अब स्पेशल मिशन चलाया है और प्राइवेट कंपनी के लिए भी खोल रहे हैं, क्योंकि जो हमने 2070 तक और आज जैसे बात हो रहा था 2047 तक, यानी 100 आज़ादी के 100 साल जब पूरे होंगे तब तक विकसित भारत बनाने में, इन सब में न्यूक्लियर का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है, और इसीलिए इसको एक मिशन के तौर पे सब लोग ले रहे हैं। सर, आपने मिशन का जिक्र किया। इस बार जो गैलरी को रेनोवेट किया गया है, नया वर्जन दिखाया गया है, तो क्या यूएसपीज हैं? नहीं, इसमें नए वर्जन, एक तो देखिए वर्जन एक तो ये रहता है कि टेक्नोलॉजी जो नई आती है, नई जनरेशन जो है वो नई चीज़ों को पसंद करती हैं, जो उनके आसपास रहता है, तो उन चीज़ों को हमने इसमें इंक्लूड करना। इन्फॉर्मेशन वही हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है। इसके अंदर जैसे आपको आपने इस बार दिया है BA प्लानर, तो आप अपने घर में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो प्रैक्टिकली ये समझाने की कोशिश की है कि आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कितनी बिजली चाहिए। अगर मान लीजिए आप जैसे ही हमारे सारे घरों में उस तरह चाहिए मिनिमम, तो आपको कितनी चाहिए, फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि 2070 तक हमें 0 एमिशन करना है, आपको फोसिल फ्यूल्स वाली एनर्जी निकालनी है, जो अभी करीब 56% तक है हमारे पास, तो उनको हटाना है, तो आपके पास न्यूक्लियर पावर का ही उपयोग बचता है। टेक्नोलॉजी में भी हमने कुछ कोशिश की है, नई टेक्नोलॉजी जो आजकल अवेलेबल है इंटरेक्टिव्स के लिए, उसको ऐड, जैसे आप 2 टीवी लगे हैं, आप जिस टीवी की तरफ देखेंगे वही टीवी चलेगा, तो उसमें है इंफॉर्मेशन फ्यूजन का है, फिशन का है, प्लस रिएक्टर्स हैं, फ्यूचर में जो आने वाले प्लान हैं उनके बारे में भी है, और कुछ वो भी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे कि लोगों के मन में रहता है कि इंटरनेशनली कौन कंट्रोल कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार जब चाहे अपना कुछ बना ले, तो उसको एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो मॉनिटर करती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के लोगों को ये बताया गया कि इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, वो खुद आके एक्सप्लोर करें और देखें कि ये काफ़ी सेफ उनको लगेगा। सर, अभी आपने फॉसिल फ्यूल्स का जिक्र किया, ऑफ कोर्स उनकी भी एक सीमा है, उसके बाद हमें नए रिसोर्सेज की तरफ ध्यान देना है, जो कि भारत सरकार भी ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन के माध्यम से कोशिश कर रही है, जहाँ पे हाइड्रोजन, एथेनॉल एंड और भी बायो है, सोलर है। ऐसे में सर न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं, इनकी तरफ जिक्र जो है कम देखने को मिलता है, उसकी वजह क्या है? क्या कोई सेफ्टी रीजंस हैं? क्या वजह है? नहीं, देखिए रिन्यूएबल एनर्जीज जो हैं उसके अंदर जैसे आप सोलर पावर का जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो ज़मीन वगैरह चाहिए, क्योंकि सोलर पावर में अभी भी एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी कम है। एफिशिएंसी तो एक बार मुझे याद है अब्दुल कलाम साहब ने भी ये बात उठाई थी कि हमें जो नई रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमें सोलर पावर जो सोलर सेल जो होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने की
आवश्यकता है। तो वो भी उन्होंने कहा था। तो उसकी एक तो वो कारण है, थोड़ा पैसे का भी है, काफ़ी जगह उसके लिए चाहिए होती है, और कॉस्ट वगैरह उसमें ज़्यादा रहता है। हालांकि वो वन टाइम कॉस्ट है, पर कोई भी एक ऑप्शन आपको सब कुछ बना के नहीं दे सकता। न्यूक्लियर का भी आप देख रहे हैं, हमने बहुत पहले शुरू किया था, 1959 से ही हम लोग शुरू किए हैं, पर अभी भी हमारे पास करीब 8000 मेगावाट तक हम पहुँचे हैं, जिसको बहुत, और हमारी कंजम्पशन जो है वो लाखों में है। तो हमें काफ़ी दूर तक जाना है। तो ये सारे ऑप्शंस जब तक नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसको अचीव कर सकते। इसलिए अलग अलग ऑप्शंस, हम फॉसिल फ्यूल को तो हमें हटाना है, ये तो तय है। तो हाइडल में हम लोग, हमारे पास जहाँ जाओ उसके लिए आपको नेचुरल, आपको जानते हैं कि बहुत बड़ा एरिया उसके लिए चाहिए होता है, बहुत सारे गाँव भी, वहाँ से विस्थापन बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर में उतना ज़्यादा नहीं होता है। सर, ऐसे में न्यूक्लियर जो है पावर प्लांट्स में यूरेनियम की रिक्वायरमेंट होती है, और इंडिया में हमारे पास कितनी तादाद है? और मैं ये भी सुन रहा था कि यहाँ पर नेचुरल तरीके से यूरेनियम हमारे पावर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जबकि और कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है। उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहिए। नहीं, वो एक्चुअली हमारे पास उतना नहीं है, इसलिए हमें बार बार, एक वो भी कारण है कि हम उतना ज़्यादा नहीं एक्सपेंड कर पाए, क्योंकि आपने सुना होगा 1, 2, 3 डील, और बीच में जब पोखरण का जब हमने टेस्ट किया था तो उसके बाद बहुत सारे बैन लगाए गए थे। तो यूरेनियम जो चाहिए होता है वो अभी नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा था, होमी भाभा जी ने जो विज़न देखा, बनाया था कि 3 स्टेज प्रोग्राम में, तो ये था कि पहले स्टेज में आपको यूरेनियम चाहिए, दूसरे स्टेज में आपके जो उससे जो मिलेंगे हमें प्लूटोनियम है, आपका थोरियम है, तो थोरियम पे जब आएगा तो फिर हमें दुनिया की तरफ ज़्यादा देखने का मतलब ज़रूरत नहीं होगा। तो वो भी हमने इसमें बताया है गैलरी में। सवाल है गैलरी से भी जुड़ा है, और हमारा 2047 का विजन है विकसित भारत का। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या रोल अदा करने वाले हैं उसके बारे में, और ऑब्वियसली गैलरी के माध्यम से जो आप जागरूकता फैला रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से प्लीज। नहीं, उसमें यही जैसा कि बताया कि जो हमें बिजली चाहिए, जितनी हमें पावर चाहिए, उसके उत्पादन में जैसे कि बताया कि अगर हमें कोयले से हटना है तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं। उस ऑप्शंस में सोलर पावर एक है, हाइडल में है, या विंड एनर्जी है, समुद्र से भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट वो अभी भी उतने एफिशिएंसी वाइज, मतलब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये एक टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। और अभी न्यूक्लियर में जो नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे स्मॉल रिएक्टर्स, अभी जो हैं थोड़े बड़े हैं, उनका कॉस्ट जैसे आज उन्होंने बताया करीब 1 मेगावाट के लिए करीब 16 करोड़ रुपए का खर्चा का एस्टिमेट है उनका। तो ये कैसे कम कर सकते हैं, आजकल इस गैलरी में हमने उसका भी बनाया, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। ऐसे में सर मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, अभी कुछ साल पहले मैंने काफ़ी न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें जापान में जब सुनामी आया था तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कुछ तरीके के क्रैक्स आ गए थे। तो ऐसे में इंडिया के बारे में कहा जाता है कि हम ज़्यादा सेफ प्ले करते हैं, तो उसके बारे में कुछ अगर जिक्र देना चाहें। हाँ, इसके अंदर हमने एक एग्जिबिट में वो भी बताया है कि फेल सेफ करके जो टेक्नोलॉजी होता है, मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी जो फेल नहीं हो सकता। तो उसमें फुकुशिमा, जब मुझे याद है जब हमने लास्ट टाइम गैलरी इनोग्रेट किया था 2011 में, तो उसी समय फुकुशिमा का एक्चुअली उस समय का अगर आप देखें तो जो जान माल का जो भी नुकसान है, तो उसमें आप देखेंगे जान की हानि बहुत कम हुई थी। तो ये अपने आप में एक टेस्टिमनी है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा लोगों की जान उसमें नहीं गई थी। तो ये इसमें सेफ्टी वही है कि जब भी कोई इस तरह का ये सारा पूरा ध्यान रखा जाता है, 7 लेयर में उनकी डिफेंस है कि लोगों तक उसका कोई भी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक्सीडेंट हो भी जाता है तो लोगों तक उसका नुकसान कम से कम कैसे हो, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई है। एक होता है इम्प्लोजन, एक्सप्लोजन में क्या होता है, चीज़ें बाहर की तरफ पड़ती हैं, इम्प्लोजन में अंदर की तरफ पड़ती है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो इस तरह का कि अगर कुछ हो भी गया तो बाहर से चीज़ें अंदर आएंगी, यानी न्यूक्लियर एक्सीडेंट की साइट पे ही आएंगी, वहाँ से बाहर की तरफ नहीं जाते, तो उसका जो नुकसान है वो कम से कम होता है। सर, वी कैन से इंडिया इज प्लेइंग मच सेफर एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, टेकिंग द एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर। मुझे दूसरे कंट्रीज़ के बारे में शायद मुझे कहना ठीक नहीं होगा कितना है, बट इसमें सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा लेवल पे प्ले करते हैं। यहाँ तक कि जो रेडिएशन है उसको भी आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो वो ना के बराबर है, मतलब जो लिमिट है उसमें 0.001% के आसपास आता है। मतलब
तो सेफ्टी इसमें बहुत हाई लेवल पे कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है। इस बात का लोगों को एश्योरेंस दिलाने के लिए ही एनपीसीआईएल ने हमारे साथ हाथ मिलाया है और हम लोग इसमें ये दिखाया भी है कि लोगों को इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ तो आपको क्या करना है। तो वो चीज़ें लोगों के, मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि उनको जानकारी हासिल करनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा सुरक्षित कर सकें। सर, अभी आपने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का जिक्र किया। सर, उन्होंने किस तरीके से फंडिंग के थ्रू सपोर्ट किया है या किस तरीके का सपोर्ट मिला है? उनका सभी तरीके से एक्टिव कोलैबोरेशन कह सकते हैं आप इसको। फंडिंग तो है ही है, साथ में कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है डिस्प्ले के लिए, वो भी है। प्लस जो हम इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहती है इंफॉर्मेशन, तो जो इन्फॉर्मेशन हमने दिखाई उनको हम वेट भी उनसे कराते हैं। कुछ मॉडल्स भी उन्होंने दिए हैं जो इस गैलरी में लगे हैं। तो एक तरह का ये एक्टिव सपोर्ट है, केवल पैसे का ही नहीं है, इंफॉर्मेशन वाइज भी है, मटेरियल वाइज भी है, और मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसमें भी कंफर्मेशन के हिसाब से है। सर, आखिरी मैसेज देना चाहिए इनविटेशन के लिए बच्चों को, बड़ों को, कि क्योंकि न्यूक्लियर पावर जो है फ्यूचर है जो कंट्री का। हाँ, तो मैं यही कहूँगा बच्चों को कि वो आएँ, देखें, खुद एक्सप्लोर करें। जैसे हम कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर में ये बात हम करते हैं कि किसी की कही सुनी बातों पे आप विश्वास ना करें, खुद करके देखें, खुद समझें और खुद अपना जो है ओपिनियन बनाएं कि इसमें क्या सेफ्टी है, क्या नहीं है। अगर उनकी कुछ फीडबैक है तो हमारे साथ शेयर करें। यदि उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा है या उनको कुछ अलग समझ में आता है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। हम एनपीसीआईएल के साथ भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं, पर जानकारी में ही बचाव है। तो यहाँ आएंगे तो आपको जानकारी हासिल होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बन सकते हैं। इसलिए आप यहाँ आते रहिए, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी है तो आप हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। ये थे हमारे साथ उमेश जी, जो कि डायरेक्टर हैं नेहरू साइंस सेंटर के, जिनका कहना है जानकारी में ही बचाव है। बहुत बहुत शुक्रिया।